तो इस वीडियो में फीडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की गेम देखेंगे। तो इस गेम में मैग्नस कार्लसन वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ रिचर्ड रेपॉर्ट। तो ये गेम 2024 में खेली गई थी। तो कार्लसन ने शुरुआत की थी E4 से और रेपॉर्ट ने रिप्लाई दिया था C6 से। D4, D5 कैरोकन डिफेंस, E takes D5, C takes D5, बिशप टू D3, नाइट टू F6, H3 और इस G4 स्क्वायर को कवर किया बिशप और नाइट को यहाँ पर आने से प्रिवेंट करने के लिए। तो रेपॉर्ट ने कंटिन्यू किया नाइट टू C6, C3 और बिशप के लिए जगह बनाई और साथ में पॉन पर सपोर्ट बनाया। E5, D takes E5, नाइट टेक्स E5, क्वीन टू E2 और इस नाइट को पिन किया। तो कार्लसन इस पॉन को आगे पुश करके इस नाइट को लेना चाहेंगे, लेकिन रेपॉर्ट ने पहले अपने दूसरे नाइट को बीच में डाला नाइट टू E4 करके। और क्या कार्लसन इस नाइट को किक करके इस नाइट को ले सकते हैं? तो ना, क्योंकि ये पॉन मूव होने के बाद क्वीन टू H4 चेक आ जाएगा और फिर किंग को F1 पर तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि नाइट टू G3 चेक के साथ फोर्क के साथ क्वीन जा रही है और किंग को यहाँ से D1 पर लाते हैं तो भी यहाँ से नाइट टू F2 चेक और किंग मूव होने के बाद इस बिशप को लिया जा सकता है। तो इसी वजह से कार्लसन ने इस पॉन को पुश नहीं किया और बिशप टू B5 चेक दिया, बिशप टू D7, नाइट टू F3 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है। लेकिन रेपॉर्ट यहाँ पर नाइट एक्सचेंज करवाते हैं तो यहाँ पर G टेक्स नाइट और ये नाइट जा रहा है। फिर रेपॉर्ट यहाँ पर एक्सचेंजेस करवाते हैं बिशप से, तो भी यहाँ से बाद में इस नाइट को लिया जा सकता है। लेकिन रेपॉर्ट ने इस नाइट को नहीं लिया और अपने नाइट को पीछे हटाया G6 पर, बिशप टू E3, बिशप टू D6, नाइट B टू D2 और रेपॉर्ट ने कैसल किया किंग साइड और कार्लसन ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। रुक टू D1, रुक F2 E8। रेपॉर्ट सीधे अटैक बना रहे हैं। कार्लसन को यहाँ पर कैसल कर लेना चाहिए था, लेकिन कार्लसन ने कैसल नहीं किया और कार्लसन ने इस नाइट को एक्सचेंज करवाया और रेपॉर्ट इस पॉन से लेते हैं तो फिर ये बिशप पिन हो रहा है। तो रेपॉर्ट ने रुक टेक्स नाइट किया और इस बिशप को ही पिन किया, नाइट टू G5 और रुक पर प्रेशर है। लेकिन रेपॉर्ट ने पहले अपने रुक को ना हटाकर नाइट टू F4 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो कार्लसन ने क्वीन टू F3 किया, क्वीन टू B5 और टारगेट इस पॉन पर है और साथ में यहाँ पर प्रेशर बन रहा है। तो कार्लसन इस रुक को अभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रुक को लेने जाते हैं तो यहाँ से ये नाइट जा रहा है और साथ में क्वीन पर प्रेशर बनेगा और क्वीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस तरीके से क्वीन पर प्रेशर बनेगा तो क्वीन को इस डायगोनल से हटाना नामुमकिन है, क्योंकि क्वीन को जैसे ही हटाते हैं तो डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है, क्योंकि नाइट का सपोर्ट है E2 स्क्वायर पर। तो कार्लसन अभी इस रुक को नहीं ले पाएंगे। तो कार्लसन ने कंटिन्यू किया G3 करके और इस डेंजरस नाइट को हटाया पहले तो। लेकिन रेपॉर्ट ने अपने नाइट को ना हटाकर F6 किया, क्योंकि रेपॉर्ट अपने नाइट को हटाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वीन और नाइट से F7 पॉन पर टारगेट है। तो इसी वजह से रेपॉर्ट ने पहले F6 किया और अपने नाइट को छोड़ दिया। तो कार्लसन ने इस नाइट को लिया और अपने नाइट को जाने दिया। तो रेपॉर्ट ने भी नाइट को ले लिया, F टेक्स G5 और अभी ये नाइट हट चुका है। लेकिन कार्लसन का किंग अभी तक सेंटर में है, तो ये अच्छी बात नहीं है और आप बार भी देख सकते हैं
और क्लॉक पर देख सकते हैं कि कार्लसन के पास सिर्फ 23 सेकंड्स है और रेपॉर्ट के पास 8 मिनट है। तो कार्लसन ने कहाँ पर ज़्यादा समय लिया, देखते हैं। तो यहाँ पर कार्लसन ने नाइट टू E4 आया था, तभी यहाँ पर बहुत समय ले लिया था और फिर एक्सचेंज करवाया था नाइट को, और फिर वापस रुक टेक्स नाइट के बाद बहुत टाइम लेकर नाइट टू G5 किया था। और सिर्फ कार्लसन के पास 2 मिनट बचे थे और रेपॉर्ट के पास 9 मिनट। और फिर गेम आगे बढ़ी और हम कहाँ पर थे, तो गेम पर वापस आते हैं। तो यहाँ थे और फिर यहाँ पर 23 सेकंड्स बचे हुए हैं कार्लसन के पास और रेपॉर्ट के पास 8 मिनट है। और साथ में किंग सेंटर में है कार्लसन का, और कैसल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि क्वीन से ये डायगोनल कवर है। तो रेपॉर्ट ने पहले रुक टू F8 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया, क्वीन टू G2, और रेपॉर्ट ने रुक टू E8 किया और प्रेशर अभी बिशप पर है। तो यहाँ पर कार्लसन ने क्वीन टू F1 करके क्वीन एक्सचेंज की ऑफर दी, लेकिन रेपॉर्ट ने डिक्लाइन करके क्वीन टेक्स B2 किया और कार्लसन ने यहाँ पर रुक टू D2 किया और इस मूव के बाद रिजाइन ही कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ रिजाइन की वजह क्या है। तो यहाँ पर कार्लसन के पास एक तो टाइम कम है और साथ में पोजीशन वीक है और साथ में चेकमेट आ रहा है। इस तरीके से रेपॉर्ट इस बिशप को ले सकते हैं और फिर यहाँ पर चेक दे सकते हैं और किंग के पास 2 ऑप्शन है। किंग अगर F2 पर आता है, क्वीन टेक्स रुक चेक, और किंग के पास एक ही मूव बचेगा, और रुक टू G3 के बाद यहाँ पर क्वीन को ही लाना पड़ेगा और चेकमेट आ रहा है, तो चेकमेट आ ही जाता। और कार्लसन रुक को बीच में लाते तो भी यहाँ से बिशप टू G3 चेक के बाद किंग को मूव करते हैं तो क्वीन टू B1 चेक, और किंग को D2 पर लाने के बाद रुक टू D3 और चेकमेट आ ही जाता। और किंग को यहाँ पर मूव करते हैं तो तुरंत ही चेकमेट आ जाता क्वीन टू B1 से। तो रुक टू D2 के बाद कार्लसन ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि यहाँ पर कार्लसन की गेम बिगड़ चुकी थी और ये 23rd मूव था जहाँ पर कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।